नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जो 14 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और यह मीन राशि में जा रहे हैं और वहां पर पहले से ही राहु देव बैठे हैं, तो राहु देव के साथ यह वहां पर युति बनाएंगे और वहां पर एक ग्रहण योग का निर्माण होगा। यह 18 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि राहु को मायावी ग्रह और पापी ग्रह माना जाता है। राहु में ऐसी ताकत होती है कि रंग को राजा और राजा को रंक बना देता है, लेकिन शर्त यही है कि राहु देव आपकी चार्ट में शुभ होना चाहिए। और सूर्य देव को हमारी आत्मा का कारक माना जाता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मेष राशि के लिए जो ये ग्रहण का योग बन रहा है उसका क्या इफेक्ट होगा। सूर्य देव 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और राहु देव 1.5 साल बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। जब राहु और सूर्य की युति बनती है तो इसे ग्रहण योग कहा जाता है। इसका कई राशियों पर पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है और कई राशियों पर नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन यह हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है कि जो भी हमें नेगेटिव इफेक्ट झेलने को पड़ रहे हैं उनका प्रभाव हम कम कर सकते हैं। सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो मेष राशि के लिए यह जो सूर्य का गोचर हो रहा है यह 12th हाउस में हो रहा है। यहाँ पर राहु देव विराजमान है और बुध देव भी 7 मार्च से यहीं पर आ गए हैं और अब सूर्य देव भी यहीं पर आ गए हैं और यह 13 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। तो आपके यहाँ एक ग्रहण दोष की स्थिति पैदा हो रही है। जो 12th हाउस होता है वो हमारे खर्चों का हाउस माना जाता है। जेल की यात्राएं भी यहीं से देखी जाती है और हमारी विदेश यात्रा का भाव माना जाता है और हमारे शैया का भाव भी माना जाता है। तो यहाँ पर राहु देव ग्रहण की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और मेष राशि के लिए 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य देव हैं जो कि अब 12th हाउस में आ गए हैं राहु के साथ। अगर आपके चार्ट में सूर्य देव और राहु देव अशुभ नहीं है तो आपको दुष्परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे, लेकिन इसका बचाव भी हो सकता है। आप कुछ उपाय कर लीजिए। अपने व्यवहारिक उपाय से आप इस स्थिति पर काबू पा सकते हैं। यहाँ पर आपके खर्चों में वृद्धि होगी। आपको भ्रम रहेगा कि आपके दुश्मन एक्टिव हो रहे हैं, वह पीठ पीछे आपका कुछ न कुछ बुरा जरूर करेंगे, क्योंकि राहु देव की दृष्टि यहाँ पर आपके 6th हाउस पर पड़ रही है जो रोग ऋण शत्रु का है और कोई पुरानी बीमारी भी उभर कर आ सकती है। और सूर्य देव की दृष्टि भी यहाँ पर 6th हाउस पर पड़ रही है। राहु देव की 5th दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके सुख में तो कमी होगी। और सूर्य देव को हड्डियों का कारक भी माना जाता है कि तो आपकी सेहत पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है और कोई ना कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। अगर देखें धन हानि के लिए तो अगर आप जॉब में है, बिजनेस में है, तो वहां पर भी आपको कुछ भ्रमित करने वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु देव एक छाया ग्रह है। जब ये सूर्य देव के साथ आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो कम कर ही देते हैं और आप सही निर्णय नहीं ले पाओगे। इस वजह से भी आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि इस 1 महीने में आपको संयम से रहना है, जो भी निर्णय लो वह आप बड़े से पूछ कर लो, किसी एक्सपर्ट की राय से लो, और जो आप धन का निवेश कर रहे हो वह सोच समझ कर सूझबूझ कर आप अगर करते हो तो आप इस हानि से बचे रहोगे। और कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, इसलिए आप पहले से ही अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर भी आपको भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को आप नज़रअंदाज कीजिए और आपके पार्टनर में जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें धैर्य के साथ सुने और उन्हें सुलझाएं। छोटी बात को कोई बड़ी बात ना बनने दें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप वाद विवाद से बचे रहोगे और आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप स्टडी से दूर हो सकते हो, आपका मन विचलित ही रहेगा, तो इस बात का आप पहले से ही ध्यान रखो। संतान के साथ आपका मतभेद हो सकता है। अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो विदेशों से संबंधित है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो उसमें कहीं ना कहीं हानि उठानी पड़ेगी। विदेश जाने में भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय के लिए आप अगर संयम से काम लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। और राहु देव की दृष्टि आपके 8th हाउस पर भी है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई खतरा बना रहेगा। मन में ऐसा विचार रहेगा कि कुछ हानि ना हो जाए, आपको कोई धोखा ना मिल जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके सहकर्मी आपको धोखा दे सकते हैं, आपको उल्लू बना सकते हैं, और कोई भी बड़ी डील हो वह आप सोच समझ कर कीजिए। अगर आप वाहन चलाते हैं, यात्राएं करते हैं, तो आप वाहन ध्यान से चलाएं। कर्ज आपका बढ़ सकता है, इसलिए आप अपने व्यवहार को सात्विक रखें। यहाँ पर अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि यह गोचर आपके
12th हाउस में हो रहा है और 12th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति देव हैं और 12th हाउस के भावेश भी बृहस्पति देव ही हैं। तो आप बृहस्पति देव को शुभ कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो जो यह राहु और सूर्य की युति से ग्रहण दोष बना हुआ है, यह आप पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई भी अशुभ इफेक्ट नहीं डालेगा। तो पहला काम तो आपको यह करना है कि अपने पिता के साथ आपको अच्छे संबंध रखने हैं, या कोई आपका कोई गुरु है या गुरु समान कोई व्यक्ति है तो उसका अनादर नहीं करना है। आपको रोज केसर का तिलक लगाना है। अगर आप रोज केसर का तिलक लगाते हो तो इस दुष्प्रभाव से आप बचे रहोगे। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। कोई भी ऐसी आपके पास स्कीम लेकर आए कि बहुत ही जल्द आपको वह अमीर बना देगा, ऐसी कोई स्कीम से आप दूर रहिए, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप कम ना होने दीजिए। खान पान का आप ध्यान रखिए। और आप अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम सूर्याय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। और अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, हर काम अपना अनुशासित तरीके से करते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें, आप 1 महीना बिल्कुल अनुशासन में रहिए। समय पर खाना, समय पर पीना, समय पर उठना, समय पर अपना काम करना। अगर आप यह करते हो तो यह जो ग्रहण दोष बना हुआ है इसके अशुभ प्रभाव आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यह स्थिति आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप घर से बाहर जाते हो तो अगर आपको पहले ही कोई बता दे कि बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा है तो आप साइड में होकर चल सकते हो, कैसे भी करके उस गड्ढे से बच सकते हो। तो अगर आप कुछ बचाव रखते हो तो आप गड्ढे में नहीं गिरते। लेकिन अगर आपको कोई पहले सावधान करता है फिर भी आप उसकी बातों को अनदेखा करते हो और आंख मीच कर चलोगे तो आप गड्ढे में गिरोगे। तो इसलिए सबसे पहला प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है कि सावधान रहिए, हर कार्य सावधानी से कीजिए। आपका स्वभाव राजा की तरह होना चाहिए। आपको झूठ नहीं बोलना है, सबको साथ लेकर चलना है। और जैसे कि आपके राशि के लॉर्ड मंगल देव हैं तो आपके कार्यों में एनर्जी होनी चाहिए। अगर आप अपने कार्य अधूरे छोड़ोगे तो आपको अपने कार्यों का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। आप छोटी छोटी प्लानिंगें बनाओ, जैसे कि मंगल देव से रिलेटेड आप यह कार्य कर सकते हो कि आप छोटी छोटी प्लानिंगें बनाओ और उन प्लानिंगों पर आप काम करो। रोज एक प्लानिंगें बनाओ कि आज के दिन मुझे इतना काम करना है और वह आज के दिन ही अगर आप पूरा करते हो तो यह बहुत ही बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी है। आपके लॉर्ड बहुत ही प्रसन्न रहेंगे और इस ग्रहण योग का आपके ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं आएगा। व्यवहार से ही हम हर प्लेनेट को ठीक कर सकते हैं और आप लड़ाई झगड़े से जितने ज्यादा हो सके आप बच कर रहिए। यह जो राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा है इसका कोई भी बैड इफेक्ट आप पर नहीं होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके राशि के लॉर्ड मंगल देव हैं तो आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हो तो यह आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। कमेंट बॉक्स में हनुमान जी के प्रति आभार जताना मत भूलिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।